एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। एज यू नो आई एम कोमल दीक्षित और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ केवीएस पीआरटी फुल टेस्ट 7 के मार्क्स। ठीक है, इससे पहले जो है मैं टोटल 6 टेस्ट जो है अटैम्प्ट कर चुकी हूँ और उसमें मैंने आपके साथ अपने 4 मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर करे हैं। मीन्स 5 और 6 के मार्क्स मैंने आपके साथ शेयर नहीं करे। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको शेयर करने में, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डेफिनेटली वो भी शेयर कर दूंगी। बट उनको शेयर ना करने का रीज़न ये है क्योंकि मार्क्स ना बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे थे। ठीक है, जो लास्ट मैंने मॉक टेस्ट आपको 4 बताया था तो मैंने बताया था कि 3 में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए थे और 4 में थोड़े से मार्क्स 10 नंबर इंप्रूव हुए। बट 5th में क्या हुआ था कि मार्क्स और भी ज़्यादा कम हो गए थे, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो मेरे को खुद को डिमोटिवेशन सा फील हो रहा था कि मतलब ये क्यों हो रहा है। मीन्स मार्क्स बढ़ते चले जा रहे हैं और हम पढ़ाई तो कर रहे हैं ना साथ में, मीन्स हमारी तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। भले ही 1 नंबर की 2 नंबर की कितने की भी इम्प्रूवमेंट हो, धीरे धीरे हमको इम्प्रूव करना चाहिए। बट ये क्या हो रहा है कि मार्क्स कम होते जा रहे हैं। तो देखो इससे होता तो कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि केवीएस का पैटर्न कैसे आने वाला है या केवीएस किस तरीके के क्वेश्चन देने वाला है, क्योंकि सिलेबस तो चेंज है और सबके लिए न्यू तरीके का पैटर्न पहली बार ही आएगा। तो अभी एज सच किसी को जो लेवल का क्वेश्चन का पेपर का लेवल रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो किसी को नहीं पता। बट इससे होता क्या है, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो अगर हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो खुद में कॉन्फिडेंस गेन होता है कि हम कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जब हम लगा रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक मार्क्स इंप्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज़ जब पॉजिटिव वे में नहीं जाती और मार्क्स उल्टे कम होने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन सी फील होती है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड लगता है। तो सेम ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। तो मैंने क्या करा, थोड़े टाइम के लिए मॉक टेस्ट रोक दिए। थोड़ा टाइम क्या, मीन्स 4 दिन 5 दिन 6 दिन मॉक टेस्ट रोक दिए और सोचा कि पहले थोड़ा सा पढ़ा जाए। तो थोड़ा सा पढ़ाई करके और फिर, क्योंकि मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करो, और मैं जो चीज़ आपको दे रही हूँ और खुद एडवाइस उसको फॉलो ना करूँ तो फ़ायदा नहीं है। बट येस, वो चीज़ मैंने फॉलो करी और इस बार डेफिनेटली मेरे मार्क्स बढ़े हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि एक ये पहला ऐसा टेस्ट है 7 टेस्टों में जिसमें मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, सेटिस्फाई तो वैसे हम कभी हो ही नहीं सकते खुद से, बट येस, जो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी वो लगा कि हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, वैसे इतनी ज़्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है उस पर बच्चों ने मुझे कहा था कि आपके 6 तक में कम आए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबके साथ ही ऐसे हो रहा है कि मार्क्स कम हो रहे हैं। 7th में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि 7 टेस्ट ईजी है। तो हो सकता है ये टेस्ट ईजी हो, इस वजह से मेरे मार्क्स इंप्रूव हो गए, या इस वजह से मेरे मार्क्स ऐसे आए हैं। तो सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो गई है इस टेस्ट में। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 5th और 6th के डायरेक्ट मार्क्स शेयर ना करके आज ही मैंने टेस्ट दिया है 7, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 31 जनवरी को आज ही मैंने टेस्ट दिया है और लास्ट टेस्ट मैंने दिया था 27 को। तो बीच में 3-4 दिन का गैप ले लिया कि भाई बिल्कुल ही करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कितने मार्क्स हैं। तो मेरे इस टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं वो 180 में से 147 है। ठीक है, सो ये कोई इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है जिसको मतलब कि और जैसे बच्चों के कंपैरिजन में आ रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे इसमें वेक्स स्कोर जो है 163 है और एवरेज 121 है। बट यहाँ इस बार मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे जो जर्नल की कट ऑफ होती है, तो इसमें जर्नल की कट ऑफ है 135 तक। तो अप्रोक्स हाँ, इसमें मेरी वो हो गई है, इन मार्क्स में मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई है, क्योंकि अदरवाइज तो मैं पहले वो कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पा रही थी। अब भले ही ये फेक कट ऑफ हो, बट स्टिल हमारे माइंड को तो एक मैसेज मिल जाता है, यार कट ऑफ क्लियर ही नहीं हो रही, कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो बट ऐसा कुछ ही नहीं है। देखो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो कि देखो 3-4 दिन थोड़ा सा वर्क कर लिया, जो हमारे वीक एरियाज थे उनके ऊपर वर्क करने से तो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हो। तो एक एक नंबर इंप्रूव करके बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है, एकदम से आप 10-15 नंबर के पीछे करने भागोगे तो वो नहीं होगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। बाकी अगर आपको मेरे 5th और 6th के भी मार्क्स देखने तो मैं बता दूंगी, वैसे वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मीन्स परफॉर्मेंस बढ़ने की जगह उसमें कमी हुई है। तो मैंने आज डायरेक्ट ये टेस्ट सॉल्व करा तो मैं सोच रही थी डायरेक्ट आपको यही बताऊँ। ठीक है, तो ओवरऑल इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, बहुत ज़्यादा टाइम इस टाइम पे प्रीशियस है। मेरी रैंक कितनी है, देखो 4000 करीब 4500 बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो 189 रैंक है। अभी जैसे जैसे बच्चे टेस्ट देते जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ते जाएंगे और मेरी रैंक भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी इम्प्रूवमेंट आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या हुई है। देखो लास्ट में मैं रो रही थी कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरा क्या था, इंग्लिश एक तो मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसके क्वेश्चन ठीक से पढ़ती नहीं थी। तो इस बार मैंने थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दिया। ठीक है, जो लास्ट टेस्ट मैंने आपसे डिस्कस करा था मैं उसी से कंपेयर कर लेती हूँ। तो 10 में से मेरे 7 क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में ही। तो इस बार वो 7 क्वेश्चन गलत करके कितने पे आ गए, 2 पे। मेरे 2 गलत है, इसमें भी एक्टिव पैसिव में भी बहुत छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत कर दिया। और आप में से ही एक व्यूअर ने बोला था कि
उसको इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम दो, मीन्स इतनी जल्दी मत करो, 16 सेकंड में 5 सेकंड में मत करो। देखो मैंने हर क्वेश्चन पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाइम लिया है, अच्छे से ना पढ़ के करा है, मीन्स कि हाँ ये हो सकता है, यानी तुरंत नहीं करा, तो थोड़ा सा फ़ायदा हो गया ये देने का। और एक पता नहीं क्यों ये पैसेज में से क्वेश्चन गलत हो गया, देखना, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन आएगा तो वो ठीक ही जाएगा, बट यस मेरा गलत हो गया, ठीक है। और जीके के क्वेश्चन तो गलत जाते ही हैं मेरे, तो 5 क्वेश्चन में से या जितने भी होते हैं मेरे 2 क्वेश्चन गलत गए डायरेक्टली, ठीक है। जीके के 2 क्वेश्चन गलत है, बाकी टचवुड ठीक हो गए। ये भी शायद तुक्का ही होंगे, जैसे मेहरगढ़ का किला मुझे लगा कहाँ होगा, तो राजस्थान में ही होगा, है ना, किले सारे वहाँ पे ही फेमस है, इस वजह से वो करा, ठीक है। उग्र दल के नेता नहीं थे मुझे पता था, अनुच्छेद भी मुझे पता थे, और ये मेरा तुक्का था जो चल गया बाई चांस कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को एक समय से पहले ही हमने हटा दिया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को कर दिया था, क्योंकि मेरे को ना ऐसा टाइम उस टाइम पे याद है कि इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, मतलब ये सारा इनको ना चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सारा, तो मैंने सोचा कि हाँ वो टाइम हो सकता है, तो उसको करके मैंने ये लगाया, ठीक है। और ये पता नहीं क्यों मेरे इसमें ना 3 रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो गए। अगर वैसे मेरे रीजनिंग के सारे ही सही जाते हैं, अब तक मैंने 6 टेस्ट दिए ना, तो रीजनिंग के 5 में से 5 क्वेश्चन गलत गए हैं। ये एक सिंगल टेस्ट ऐसा गया है कि इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत है 5 में से, पता नहीं बट ये कैसे हुआ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब मिस्टेक कहाँ पे हुई है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन करा तो मैंने वैसे ही है, और इनका बिल्कुल जैसे सेम बन रहा है मेरा भी, पता नहीं कहाँ मतलब दिक्कत आई है, इसको मैं अभी देखूंगी अच्छे से। बाकी मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे लगा आपके साथ पहले फटाफट शेयर कर दूं। और ये इतना देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये पता नहीं मतलब, खैर कोई बात नहीं, वही है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया होगा मुझे, मेरे को बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ ये रीजनिंग तो मेरा ठीक ही जाता है, तो मैंने इनको ध्यान से करा नहीं होगा और मैंने गलत कर दिया। बट बाकी इन्होंने जो डिट्टो इन्होंने जो बनाया हुआ है ना, मैंने भी वैसे ही बनाया, बट मैं यहाँ पे अपनी मिस्टेक बता रही हूँ। मैंने क्या करा, मैंने ना ऐसे काउंट करा है कि ये देखो, इनने 2 चला 4 किलोमीटर, और टोटल ये 10 किलोमीटर उसने चला, तो मैंने 14 किलोमीटर इस तरीके से आंसर लगाया। लेकिन उन्होंने क्या करा है, इसको राइट एंगल बनाया है, राइट एंगल की फॉर्म में, अगर ये 12 और 5 ये ट्रिपलेट तो होती है 13, 13 12 5 ये ट्रिपलेट होती है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको आंसर मतलब दिया है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस हिसाब से भी करके देखूंगी, ठीक है। कंप्यूटर तो मेरा इतना अच्छा है नहीं, तो 2 क्वेश्चन वहाँ गलत चले गए। और अगर मैं बात करूं अपनी, एनालाइज करूं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो आपका टाइम ही खराब होगा, क्योंकि आप टेस्ट करोगे तो आप डेफिनेटली खुद ही कर लोगे। देखो इसमें ना शिक्षा और नेतृत्व में, लीडरशिप और एजुकेशन में मेरे 15 क्वेश्चन है, तो लास्ट वीडियो में भी इसका कुछ इतना आसपास ही था। मेरी जो इंप्रूवमेंट हो रही है मीन्स इसमें ही नहीं हुई है, लास्ट टेस्ट में भी मीन्स 15 17 क्वेश्चन तो गलत जा ही रहे हैं, इसमें गलत जा रहे हैं। लीडरशिप में मैंने इसको कहा था कि इसको कम करके 10 करना है, 12 करना है, 13 करना है, बट इसमें लास्ट टाइम से मेरी बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। बाकी सब में इंप्रूवमेंट हुई है, तभी कहीं ना कहीं 11 12 नंबर बढ़ गए, अदरवाइज इसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं मेरे मार्क्स मीन्स। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये उस टाइम पढ़ते क्यों नहीं ध्यान आया, मतलब पढ़ते समय क्यों नहीं ध्यान आया, इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है, बट यस लगता है ऐसा, ठीक है। और जैसे कि ये जो लास्ट है, लास्ट में मेरे 72 हैं 80 में से, ठीक है, तो इसमें लास्ट टाइम पे मेरे कम आ रहे थे, मीन्स मैं 65 और 68 तक हाईएस्ट था, तो इसमें बहुत बहुत गलत जा रहे थे, तो इस बार इसमें मेरे 8 ही गलत हुए हैं, ठीक है। अगर हम 80 में से देखें तो इसमें मेरे सिर्फ 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेरे गलत जा रहे हैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, जबकि लास्ट टाइम पे मेरे बहुत ही ज़्यादा गलत थे। तो लास्ट के फटाफट से आपके डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे गलत है। एक तो देखो ईवीएस में 2 3 गलत है, ईवीएस में 3 और 4 गलत है, तो मेरे को फिर भी 4 क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि 4 क्वेश्चन गलत हो गए, बट ये पहले के कंपैरिजन में बहुत ठीक है, क्योंकि लास्ट मैंने जब आपसे कंपेयर करा था ना, तो मेरे 20 में से 9 क्वेश्चन गलत थे, तो 9 हटा करके अब 4 पे आ गए हैं, तो इनको धीरे धीरे और ट्राई करूंगी कि 4 क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। और इसमें थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी गलत हो गया, और मैथ्स में मेरे इसमें 2 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मेरे ईवीएस में गलत है 4, और 2 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के गलत है। और इसमें भी मैंने क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाया, बस इस वजह से गलत हो गया। मैंने पूरा आंसर निकाल लिया था कि 4 दिन में काम पूरा करेंगे, बट इन्होंने बोला था कि छोड़ने के बाद कितना काम करेगा, मैंने टोटल दिन बता दी, जबकि छोड़ने के बाद बताना था, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो 2 क्वेश्चन मैथ्स में गलत है और 1 क्वेश्चन मेरा हिंदी में गलत है, और 2 क्वेश्चन गलत है हिंदी में। और पहली बार मेरे साथ पूरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरे इंग्लिश में ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मेरे इंग्लिश में इसमें 20 में से 20 हैं। तो इसका रीज़न यही है कि इसमें इंग्लिश इजी थी, मीन्स जो बच्चे बोल रहे थे ना कि ये पेपर इजी है इसमें नंबर बढ़ जाएंगे, तो इंग्लिश में हो सकता है। तो पहली बार मेरे इंग्लिश में 20 में से 20 हैं पूरे, बट हिंदी में उसकी जगह 2 गलत हो गए, तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन गलत है।
और जो मेरी रैंक है और स्कोर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो डेफिनेटली यही है मोरल ऑफ दिस वीडियो कि अगर आप पढ़ोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्कोर तो आपका बढ़ेगा। मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं टेस्ट पे टेस्ट लगा रही थी कि टेस्ट करके इम्प्रूव करूँ, बट नहीं, जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।